हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। तो ये प्रॉब्लम है थर्ड नंबर की। ये है परवल है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x को सरल रेखा y इज इक्वल टू mx प्लस 3 माइनस 2m जहां m एक चर राशि है जिन बिंदुओं पर काटती है उन पर खींची गई स्पर्शरेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे यहां ये कहा है कि परवलय बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, यानी ये कोई परवलय है परवलय बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x को सरल रेखा। तो देखिए ये y इक्वल टू mx प्लस 3 माइनस 2m जहां m एक चर राशि है। तो ये क्या है, इस परवलय को जिन बिंदुओं पर काटती है, कहा है जिन बिंदुओं पर काटती है। तो देखिए जैसा कि एक तो पॉइंट P मान लीजिए, दूसरा पॉइंट Q मान लीजिए, काटती है, उन पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करो। यानी अगर P पे स्पर्श रेखा और Q पे स्पर्श रेखा एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काट रही है उसका बिंदुपथ निकालना है। मान लीजिए ए बिंदु पे काट रही है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, या आप h और k की फॉर्म में लिख सकते हो। अब देखिए अगर हम बात करें कि इस बिंदु के सापेक्ष जो जीवा का समीकरण है, ये सेम एक आर्टिकल था, उसको भी हमने पहले किया था। देखिए माना परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x को सरल रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 माइनस 2m, इसको नंबर 2 डाल दें, इसको 1 डाल दें। तो देखिए माना परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x को सरल रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 माइनस 2m बिंदुओं P तथा Q पर काटती है। बिंदुओं P व Q पर काटती है। अब देखिए P और Q से अगर स्पर्श रेखा खींचे तो ये दोनों एक दूसरे को बिंदु A x1 y1 पर मिलती हैं। यदि
पी व क्यू से खींची गई रेखा या खींची गई स्पर्श रेखा एक दूसरे को बिंदु ए x1 y1 पर मिलती हैं, तब ए x1 y1 के सापेक्ष PQ का समीकरण, जीवा PQ का समीकरण, देखिए बिंदु ए के सापेक्ष स्पर्श जीवा या संपर्क जीवा कहो, इसका जो समीकरण निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला बताया y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। इसको लिख सकते हो आप y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस का 2ax1। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दें। अब देखिए हमारे लिए यही रेखा दे रखी है y इक्वल टू mx प्लस 3 माइनस 2m। तो हम ये कह सकते हैं कि रेखा जो 2 है और ये जो 3 है दोनों एक ही जीवाएं हैं। ये PQ ही ये जीवा थी और PQ ही जीवा का समीकरण हमने ये निकाला। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि जीवा 2 व 3 एक ही जीवा को व्यक्त करती हैं, रेखा 2 व 3 एक ही जीवा को व्यक्त करती हैं, तब अगर ये एक ही जीवा को व्यक्त करती हैं तो देखिए यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक y1 है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ y का गुणांक जो y1 है, y1 बटे में यहाँ y के साथ में कुछ भी नहीं तो 1 मान सकते हैं, इक्वल में यहाँ x का गुणांक 2a है, इधर x का गुणांक m है, इधर कांस्टेंट 2ax1 है, इधर कांस्टेंट 3 माइनस 2m है। तो देखिए हमसे ax1 y1 का बिंदु पथ पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से दो दो के पेयर बनाते हुए m का अवलोकन करेंगे। यानी इसको लिखा जा सकता है दिस इम्प्लाइज y1 अपॉन m इज 1 इक्वल टू 2a अपॉन m तथा 2a अपॉन m इज इक्वल टू 2ax1 अपॉन में 3 माइनस 2m। ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो my1 इज इक्वल टू 2a तथा यहाँ से बनेगा 2a से 2a कैंसिल कर दो 1 टाइम, तो मल्टीप्लाई करोगे 1 का होगा 3 माइनस का 2m इज इक्वल टू mx1। अब अगर हम m का अवलोकन करें तो m की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 2a अपॉन y1। ये m की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन में रखें, यानी m का अवलोकन करने पर जैसे ही m की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में लिखोगे तो ये बनेगा 3 माइनस का 2 इंटू m की वैल्यू है 2a अपॉन y1 इज इक्वल टू m की वैल्यू यहाँ भी लिखेंगे 2a अपॉन y1 इंटू में x1। तो y1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा 3/1 माइनस का 2 टू 4a इज इक्वल टू 2ax1। अब इसका बिंदु पथ ले लिया जाए तो ये हो जाएगा, बिंदु पथ लेने पर x1 की जगह तो x लिखोगे, y1 की जगह y लिखोगे, तो ये बन जाएगा 3y माइनस का 4a इज इक्वल टू 2ax। लेकिन देखिए दोस्तों, अभी जो परवलय दे रखा था y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x था, तो यहाँ देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो देखिए यहाँ से a की वैल्यू क्या है, 4 है। तो चूंकि a इज इक्वल टू 4, तो ये बन जाएगा 3y इज इक्वल टू 4 लिखोगे तो 3y माइनस का 4 लिखोगे, यहाँ a की जगह तो 4 4 16 होगा, फिर यहाँ 4 लिखोगे तो 8x। यानी ये बना, सभी को राइट साइड में ले जाएं तो 8x माइनस 3y इज इक्वल टू, या माइनस का 16 है राइट साइड में जाएगा, प्लस का 16 इक्वल टू 0। तो
8x माइनस 3y प्लस 16 जो कि हमने पॉइंट लिया था ax1y1 उसका बिंदुपथ होगा। अब देखिए एक और प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं इसी के साथ अगली। प्रॉब्लम नंबर 4 है, यदि सरल रेखा x प्लस 4a, यदि सरल रेखा x प्लस 4a इक्वल टू 0 पर स्थित किसी बिंदु से परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर स्पर्श रेखाओं परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो सिद्ध करो कि उनकी स्पर्श जीवा शीर्ष पर समकोण आंतरित करती है। यानी इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो समझें आप लोग। ये कहा है परवलय y, देखिए यदि सरल रेखा x प्लस 4a इक्वल टू 0 पर स्थित किसी बिंदु से परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पर स्पर्श रेखाएं खींची जाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये परवलय रहा, जैसा कि कहा है परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। इस परवलय पर एक रेखा के बारे में और बात की है, यदि सरल रेखा x प्लस 4a इक्वल टू 0, जब x प्लस 4a इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू माइनस 4a आएगा। आप जानते हैं कि जो नाभि है वो रहेगी a0, तो नियता यहाँ होगी, लेकिन नियता से भी कितना है नेगेटिव में 4a माइनस का, तो यहाँ मान सकते हैं इसको x इज इक्वल टू माइनस 4a रहा ये। अब देखिए इसमें कहा है यदि सरल रेखा x प्लस 4a ये जो है इस पर स्थित किसी बिंदु से, अब कोई पॉइंट यहां मान लीजिए P, लेकिन P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे उनके बारे में बात करें हम, तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे देखिए ये है, इधर नेगेटिव डायरेक्शन में x की वैल्यू -4a, तो -4a होगा एक। तो दूसरा ये y कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ y का कोऑर्डिनेट मान लीजिए ये P पॉइंट है, तो y का कोऑर्डिनेट जैसे HK की फॉर्म में मानते हैं तो K मान लिया, या आप y1 मान सकते हो, लेकिन x की वैल्यू -4a है। तो ये कहा है कि यदि सरल रेखा x प्लस 4a इक्वल टू 0 पर स्थित किसी बिंदु से इस परवलय पर, ये जो परवलय बना हुआ है इस पर स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो सिद्ध करो। यानी यहां से पहले स्पर्श रेखा खींचे हम, स्पर्श रेखा खींची जाए तो सिद्ध करो कि उनकी स्पर्श जीवा, देखिए स्पर्श जीवा क्या होगी, जो ये स्पर्श बिंदु है ए बी, इनको मिलाने वाली जो जीवा होगी, जरूरी नहीं है नाभि से गुजरे, यहां हमने पास कर दिया, ये लो नाभि यहां है एस, तो ये कहा है तो सिद्ध करो कि उनकी स्पर्श जीवा शीर्ष पर समकोण अंतरित करती हैं। यानी ये जो स्पर्श जीवा बनी हुई है ये क्या है, यहाँ जो शीर्ष है ये इस पर समकोण बनाएगी, ये समकोण बनाएगी, यानी ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए दो तरीके होते हैं, एक तो ये जीवा निकालो ये जीवा निकालो, दोनों का गुणनफल -1 आना चाहिए, इनकी प्रवणताओं का गुणनफल, लेकिन उसके लिए ये तो शीर्ष हो जाएगा 0 0, लेकिन यहाँ ए और बी की बात करें तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई भी पता नहीं है, इसीलिए उससे बचने के लिए एक और भी टेक्निक है, तो आप समझेंगे इसके लिए। माना
रेखा x + 4a = 0 पर कोई बिंदु -4a, k p -4a, k है, तब P पॉइंट के सापेक्ष जो जीवा AB है इसका समीकरण क्या होगा? देखिए, तब P -4a, k के सापेक्ष स्पर्श जीवा का समीकरण, फॉर्मूला होता है y1 = 2ax + x1। लेकिन देखिए यहाँ y1 की वैल्यू तो k लिख दोगे, yk = 2a, x की जगह x ही रहेगा, लेकिन x1 की जगह लिखेंगे यहाँ -4a, ये बन जाएगा। तो यानी ky = रहा 2ax - 8a²। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें। दूसरी बात देखिए, ये तो हो गया समीकरण नंबर 1, या इसी समीकरण 1 को और थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हो। देखिए, समीकरण 1 को लिख सकते हो ky - 2ax = -8a², और यहाँ क्या एक रिजल्ट होता है जो कि आपको अभी डिस्कस कर दिया जाएगा। 3D की जो बुक है वहाँ आप कई बार इसको अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भी इसके बारे में जिक्र करेंगे अभी। देखिए, -8a² से डिवाइड करें तो इधर रह जाएगा 1, तो ये बनेगा 2ax - ky अपॉन में 8a² = 1। कुछ नहीं किया है, या तो ऐसे समझो, माइनस कॉमन लेंगे पहले, तो 2ax पॉजिटिव हो जाएगा और ky नेगेटिव हो जाएगा, फिर 8a² बचेगा, उससे डिवाइड किया = 1 आया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें। तथा जो परवलय है, जो कि परवलय जो दे रखा है वो है y² = 4ax। अब देखिए, ये जो समीकरण 1 और 2 है, समीकरण 1 और 2 हैं, अगर इनका जो संयुक्त समीकरण होगा वह मूल बिंदु से पास हो रहा होगा, तो मूल बिंदु से पास होने के लिए कंडीशन होती है कि ये जो दोनों से संयुक्त समीकरण बनेगा वो x और y में 2 घात का होना चाहिए। तो हम ऐसे कह सकते हैं, तब 0 0 से जाने वाली 1 व 2 की संयुक्त रेखा का समीकरण तो ये बन जाएगा, इसका जो समीकरण होगा y² = 4ax, x के साथ। देखिए 4ax तो है ही, डॉट में 1 मान सकते हैं, यहाँ इसको लिख सकते हैं y² = 4ax, और यहाँ जो 1 है, 1 की वैल्यू है 2ax - ky अपॉन में 8a²। तो देखिए यह बन जाएगा 8a² है, यहाँ 1a से 1a कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 2 टाइम, ये बना y² = और ये आएगा xy2, नीचे रहेगा a और है 1, तो x/2a, और ये 2ax - ky। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2ay² = अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2ax² - kxy। जैसा कि देखिए हमने कहा था आप लोगों से कि ये 2 घात का होना चाहिए, यहाँ 2 घात, यहाँ 2 घात, यहाँ 1 और 1 2 घात हो जाएंगी दोनों की, यानी ये मूल बिंदु से पास होगा। और मूल बिंदु से पास तो होगा, लेकिन ये जो इक्वेशन है व्यक्त कर रहा है मूल बिंदु से जाने वाली 2 संयुग्मी रेखाओं का समीकरण। अब जो संयुक्त रेखाओं का समीकरण हो गया, तो ये जो समीकरण है वह परवलय को व्यक्त करेगा, या ये कहें कि यह जो समीकरण है, या ये जो संयुक्त रेखाओं का समीकरण है, यह परवलय के शीर्ष पर समकोण अंतरित करेगा, यदि जो कि
थोड़ा सा और इसको एडजस्ट करके लिख सकते हैं 2ax² माइनस का kxy, और ये इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2ay² इज इक्वल टू 0। देखिए ये जो समीकरण नंबर 3 है, जो कि समीकरण 3 परवलय बाई समीकरण 3 परवलय y² इज इक्वल टू 4ax के शीर्ष पर परवलय y² इज इक्वल टू 4ax के शीर्ष पर समकोण अंतरित करेगा यदि समकोण अंतरित करता है, यदि देखिए ये कंडीशन होती है, हमेशा के लिए याद रखना। वहां जो 3D पढ़ी थी उसमें भी यूज में लिया था कि x² का वहां था समकोणिक अतिपरवलय सिद्ध करने के लिए। तो देखिए यहाँ x² का गुणांक प्लस y² का गुणांक 0 होना चाहिए। x² का गुणक प्लस y² का गुणक बराबर 0, यानी ये कह सकते हैं x² का जो गुणक होगा 2a प्लस y² का जो गुणक है वो -2a। देखिए -2a कैंसिल होकर 0 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं अतः अभी जो ये लाइन की बात की थी x + 4a इक्वल टू जो 0 लाइन थी, इस पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं या इस बिंदु के सापेक्ष संपर्क जीवा जो है वो केंद्र पर समकोण बनाती है। अतः रेखा x + 4a इक्वल टू 0 पर स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष संपर्क जीवा AB शीर्ष पर या परवलय के शीर्ष पर समकोण अंतरित करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में यही रखेंगे, यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे बाद में।